हाउ आर यू स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे 1.4 एक्सरसाइज। देखो इसके अंदर क्या पूछा है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन को बताने की कौन सी टर्मिनेटिंग है कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग। बेसिकली आप लोगों को बता देती हूँ कि टर्मिनेटिंग कौन सा होगा। देखो टर्मिनेटिंग वो फ्रैक्शन आपकी टर्मिनेटिंग के अंदर जाएगी जिसके अंदर आपका जो डिनोमिनेटर है, आपका डिनोमिनेटर में अगर 2 मिल जाए या आपके साथ 5 मिल जाए या आपके दोनों मिल जाए तब भी आप टर्मिनेटिंग के अंदर जाओगे। सिंगल दोनों मिलेंगे तब भी आपका टर्मिनेटिंग है, सिंगल सिंगल मिलेंगे 2 5 तब भी टर्मिनेटिंग है। अब ये कह रहा है कि चलेंगे तो इकट्ठे चलेंगे, अकेले चल पड़ेंगे बट तीसरे को लेके नहीं चलेंगे। दैट्स मीन अगर इनके अलावा कोई तीसरा आ जाता है, सपोज करो 3 7 कुछ भी आ जाता है तो आप यहाँ पे देखो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर चले जाओगे। ओके, तो यहाँ पे देखो कैसे करना है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो 31 25 के हमने फैक्टर बना लिए। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 20, 5 5 1 जा 5। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे 13 31 25 के जो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर बने हुए हमारे पास क्या बने हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो 13 ओवर 5 कितनी बार आया हुआ है, 5 टाइम, तो 5 की पावर 5। तो मैंने ये बोला था कि अगर 5 आएगा तो अकेला चल पड़ेगा बट ये अपने साथ किसी को नहीं लिया। डेट्स मीन ये क्या है, टर्मिनेटिंग के अंदर गया हुआ है। अगर 5 के साथ 2 आता तब भी आपका क्या होता है, टर्मिनेटिंग हुआ। लेकिन अगर 5 के अलावा 2 के अलावा अगर कुछ आ जाता है तो आप नॉन टर्मिनेटिंग में जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग, बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में 2 आया हुआ, 5 आया हुआ। ओके, तो देखो यहाँ पे जैसे ये है हमारे पास 17/8 है तो हमने 17/8 8 के फैक्टर बनाए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो बेसिकली हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिखेंगे। तो ये बोला है कि 2 की पावर अगर 3 है तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, दोनों होंगे तब भी टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे सिंगल 2 है तो आपका ये टर्मिनेटिंग होगा। ओके, जैसे नेक्स्ट में देखो आप 64, ये आपका 4 5 5, मैंने 4 5 5 के फैक्टर बना लिए यहाँ पे। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, यहाँ पे आपका जाएगा 13 7 जा 7 1 जा 7। तो हमारे पास 64 ओवर 4 55 के आपके फैक्टर बने। 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7। तो ये बोला, देखो स्टूडेंट ये बोला गया है कि 5 अपने साथ सिर्फ 2 को लेके चलेगा, किसी तीसरे को लेके नहीं चलेगा। यानी 13 और 7 अब के साथ आ चुके हैं 5 के। दैट्स मीन ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, जैसे नेक्स्ट में देखो क्या बोला है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का पार्ट 4 में देखो ये बोला है 15 ओवर में 1600। तो आप 1600 के फैक्टर बनाओ। 2 800, 2 पे डिवाइड किया 400, 2 पे डिवाइड किया 200, 2 पे डिवाइड किया 100, 2 पे डिवाइड किया 50, 2 पे डिवाइड किया 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो आपके पास ये क्या आ गया स्टूडेंट, 1600 के फैक्टर बने 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम आपका 2 है तो 2 की पावर 6 लिख दो यहाँ पे। और 5 कितनी टाइम है, 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे देखो 2 और 5 इकट्ठे आ चुके हैं। दैट्स मीन क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगर अकेले अकेले होते, दोनों सिंगल टर्म में होते तब भी आप टर्मिनेटिंग में थे, इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए तीसरा। ओके, तो ये आपके टर्मिनेटिंग हो गया। जैसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट में स्टूडेंट आपके पास है 29 343। ओके, जैसे 343 के हमने फैक्टर बनाए तो यहाँ पे देखो आपका कितने पे जाएगा, 7 पे करो। 7 4 जा कितना हुआ 28, यहाँ पे करके देख लो आप डिवाइड। 7 4 जा 28, ये हमारा जाएगा 6 3 7 9 जा 63। ओके, तो यहाँ पर 49 हो गया। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो 29 ओवर डिनोमिनेटर में 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो ये बोला था कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 होंगे तब भी टर्मिनेटिंग होगा, दोनों होंगे तब भी टर्मिनेट, बट 2 और 5 को छोड़ के आपका 7 आ चुका है। दैट्स मीन आप की नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ओके,
फ्रैक्शन कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। नेक्स्ट में देखो स्टूडेंट कैसे करना है आप लोगों को क्वेश्चन, ये बोला है 23 और में 2 की पावर 3 5 की पावर 2, तो ये पूछा है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो डिनोमिनेटर में देखो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 और 5 से मतलब आपको तो क्लियर पता चल रहा है कैसा ये टर्मिनेटिंग है। ओके, जैसे नेक्स्ट पार्ट में बोला है आप लोगों से, नेक्स्ट में 129 ओवर 2 की पावर 2 5 की पावर 2 और 5 की पावर 7 है, और यहाँ पे बोला आप लोगों से 7 की पावर 5, ये पूछा टर्मिनेटिंग है नॉन। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है, 7 की पावर 5, यहाँ तक तो ठीक है, 2 और 5 इकट्ठे आ गए, बट ये बोला है कि इकट्ठे चलेंगे, तीसरे को लेके नहीं चलेंगे, तो तीसरा कौन आ गया, 7 आ गया, दैट्स मीन क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग में चलेगी। ओके, सिर्फ आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से पूछा जाता है कि कैसा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आराम से बता सकते हो आप लोग। जैसे ये है स्टूडेंट 6/15, तो यहाँ पे देखो 3 की टेबल में 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2/5 होगा, तो डिनोमिनेटर में कौन आया स्टूडेंट 5, तो दैट्स मीन टर्मिनेटिंग। ओके, नेक्स्ट में हमारे पास है 35/20, 35/20 है, तो स्टूडेंट क्या आएगा 35 स्टूडेंट, यहाँ 5 पे कैंसिल करो, 7 जा 10, ओके 7/10, तो यहाँ पे देखो मैंने 7/10 के फैक्टर क्या बने, 2 5 जा 10, तो क्या आ गया 2 और 5 आ गया, दैट्स मीन कैसा है ये टर्मिनेटिंग है। ओके, फिर हमारे पास है जैसे 20, ये है 77/210, तो 210 के मैंने फैक्टर बनाए, तो 3 पे 70, 7 पे 10, 2 पे 5, 5 पे 1, तो ये हमारे पास फैक्टर बने स्टूडेंट 77 और में 3 × 7 × 2 × 5, देखो इनके साथ 2 और 5 के साथ 3 और 7 भी आ चुका है, दैट्स मीन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, तो ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन में ये बोला है कि फर्स्ट क्वेश्चन का यूज करके आपने इन क्वेश्चंस को डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट जैसे ये हमारा 13 ओवर ये था, ओके, तो हमारे पास इसका जो फर्स्ट टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेटिंग है तो आपने डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, नॉन टर्मिनेटिंग को नहीं करना, टर्मिनेटिंग को करना है, ये बोल रखा है सेकंड क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे देखो 13 ओवर ये बना था हमारा 5 की पावर 5, देखो डेसिमल पॉइंट के अंदर कोई फ्रैक्शन कब जाती है, तो बेसिकली तो हमारे पता है कि अगर 13 को ओवर में मान लो सपोज कर लो 10 है, तो हम लिखते हैं 1.3, तो अगर 10 होता है इजीली हम पॉइंट लगा देते हैं 1 डिजिट को स्किप करके। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो 5 की पावर हाईएस्ट पावर 5 है, तो यहाँ पे देखो 10 कब बनेगा, डिनोमिनेटर में 10 जब बनेगा जब 2 की पावर से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और 2 की पावर से हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे देखो 13, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 5 2 जा 10, 10 की पावर क्या बनी स्टूडेंट 5, ओके, तो 13 की 32 के साथ मैंने मल्टीप्लाई करी तो हमारा 26, ये बना 9 3 6 1 4, ये बना 4 1 6, तो डिनोमिनेटर में कितनी जीरो है 5 जीरो है। तो यहाँ पे देखो कितने डिजिट को स्किप करना है 5 को, क्योंकि डिनोमिनेटर 5 जीरो है, तो 5 एलिमेंट को स्किप करो 3 4 5 के जस्ट आगे, तो ये आपने ऐसे रिप्रेजेंट करना है डेसिमल पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट में देखो जैसे ये था 17/8, 17/8 के अंदर हमारी जो फॉर्म बनी थी 2 की पावर 3 बनी थी, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 तो आ चुका है, लेकिन 2 5 10 होता है, यानी 5 तो जरूरत पड़ी हमें, यानी 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, तो यहाँ पे देखो 17 5 की पावर 3 क्या होता है 125 होता है, 5 2 10, 10 की पावर क्या बनी 3 बनी, तो 125 की मैंने 17 के साथ मल्टीप्लाई करी, 35 14 17 1 8, यहाँ पे 5 2 1 5 2 1 2, तो ये बना 2 1 2 5, तो डिनोमिनेटर में कितने जीरो है 10 3 जीरो है, तो यहाँ पे देखो 3 डिजिट को स्किप करके पॉइंट लगा दिया। तो आपने टर्मिनेटिंग के केस में ही डेसिमल पॉइंट में रिप्रेजेंट करना है। ओके,
जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और था हमारा, जैसे 15 ओवर में 6 ये था, तो यहाँ पे हमने जब टर्मिनेटिंग तो निकाल लिया था कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है, बट इसको डेसिमल पॉइंट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने किया था 2 पे ये 800 बना था, 2 पे हमारा 400 बना था, 2 पे हमारा 200, 2 पे हमारा 100, और यहाँ पे स्टूडेंट हमारा 2 पे 50 बना था, 2 पे 25 बना था, और ये हमारा 5 5 जा 5 1 जा 5 ये बना था। यानी 6 टाइम हमारा क्या आया था 2 की पावर 6 है, 5 टाइम 5 की पावर 2 बना था। ओके ऐसे। तो यहाँ पे देखो बेसिकली हमें पता है 2 की जो हाईएस्ट पावर है 6 है, तो यहाँ पे 5 की पावर भी हाईएस्ट 6 बनानी पड़ेगी। तो दैट्स मीन इसमें कितने की कमी है, 4 की है ना, क्योंकि 4 के अंदर अगर 2 को प्लस करें तभी तो 6 बनेगी। तो हमने क्या किया 4 की पावर 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने से हमने डिवाइड कर दिया। सेम प्रोसेस अप्लाई करनी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो 15 ये बनेगा 125 की जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 625 बनेगा। और यहाँ पे देखो 2 की पावर 6 और ये देखो बेस सेम है तो पावर क्या होगी ऐड, तो 5 की पावर भी क्या बन गई 6 बन गई। अब हमने क्या करना है कि 625 की 15 के साथ मल्टीप्लाई करने हैं। 5 5 25 12 1 30 31 5 2 6, तो यहाँ पे 5 7 3 9, तो यहाँ पे बनेगा हमारा 93 75, 5 2 10 10 की पावर 6। ओके तो डिनोमिनेटर में कितने जीरो है 6 जीरो है, तो 93 75 डिनोमिनेटर में 6 जीरो 2 4 6, तो 6 एलिमेंट को स्किप कर दो। तो यहाँ पे 93 75, यहाँ पे देखो 6 डिजिट आई हुई है, 6 डिजिट को स्किप करके पॉइंट लगाना 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपने डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके तो देखो एक लास्ट है इसके अंदर, जैसे ये बना था हमारा 23 5 की पावर 2 थी स्टूडेंट और 2 की पावर 3 थी। तो यहाँ पे देखो 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, तो 5 की भी हाईएस्ट पावर कितनी बनानी पड़ेगी 3 बनानी पड़ेगी। 2 तो ऑलरेडी है, बस ओनली बनने की जरूरत है हमें, 5 की पावर 1 1 की ऐसे ही है, तो हम 5 की पावर 1 की जगह 5 5 ही लिख देते हैं। ओके तो यहाँ देखो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करो 15 5 2 10 और 11, और यहाँ पे बना हमारा 5 की पावर 3 2 की पावर भी 3। ओके तो यहाँ पे 1 1 5, तो 5 2 10 10 की पावर 3 बन चुकी है, तो 1 1 5 3 0, तो 3 डिजिट को स्किप करके यहाँ पे आपने क्या लगा देना है पॉइंट लगा देना है, ऐसे लगना। ओके तो लास्ट है यहाँ पे हमारा आता है 6/15। 6/15 में स्टूडेंट कैसे करना है, तो मान लो हमारे पास कैंसिल किया था, तो 3 जा ये हमारा 2 जा और 5 ये आता 2/5, तो स्टूडेंट 5 2 10 बनाना है आपको डिनोमिनेटर में, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 2 जा 4 5 2 जा 10, तो 0.4। तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो हमारे पास ये था कि 35/50, तो मैंने 5 से कैंसिल किया था 7 जा और ये 10, तो हमारा बना था 7/10, तो 0.7। तो डेसिमल के अंदर करना ऑलरेडी आपका टर्मिनेटिंग में गया हुआ था। तो आई होप बनाई वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, थैंक यू वेरी मच।